अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। शिबा कुकिंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस गला थोड़ा सा ख़राब है, कोई ऐसी बात नहीं, मौसम की तब्दीली है और कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा पैनकेक का नाश्ता है जो सा विद फ्रूट वो तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बैटर हमें तैयार करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 अदद हमने एग लिए, एक पिंच जो सी एक चुटकी है जो सी नमक की चाहिए, 1 टेबलस्पून मक्खन चाहिए, एक साशे जो सा वो वनीला शुगर का चाहिए, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए। जो मैदा है वो तकरीबन हमें आधा कप चाहिए, और दूध है जो सा वो भी आधा कप चाहिए। ध्यान रहे कि दूध, मक्खन और अंडे जो से वो तमाम रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। अंडे तो कभी भी फ्रिज में रखने ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम जो वनीला एसेंस शुगर है वो शामिल कर देंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस मौजूद है तो आप 1 टेबलस्पून शुगर में चंद कतरे वनीला एसेंस के और मक्खन को अच्छी तरह जो सा वो बीट कर लें, ताकि चीनी और जो मक्खन है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद 1 पिंच है जो सा वो हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक ज़्यादा शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। और उसके साथ ही 2 अदद एग है जो से वो भी शामिल करके तो हम इसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे, ताकि बहुत अच्छी तरह जो सा ये स्मूथ सा बैटर जो सा वो तैयार हो जाए। और मक्खन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 3 से 4 टेबलस्पून टोटल हमें जो सा है वो मैदा चाहिए, लेकिन 2-2 टेबलस्पून करके हम शामिल करेंगे। एक तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अफराद के लिए बनाना है। 2 अंडों के अंदर तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम है, यानी कि 3.5 टेबलस्पून है जो सा वो मैदा शामिल कर दिया, और साथ ही 1 टीस्पून है जो सा वो हमने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया। दूध के साथ हम इस बैटर को है जो सा वो मिक्स करेंगे, और इस तरह इसको स्मूथ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा डो की तरह सख्त नहीं होना चाहिए। बस इसकी जो सी क्वांटिटी है वो, और जो सी इसकी कंसिस्टेंसी है वो जो सी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि पैन में डालते फैल भी जाए, बिल्कुल रनी सा भी नहीं होना चाहिए। और बहुत जितना आप ज़्यादा तैयार कर लेंगे, और 2 अंडे हैं, हमने 3.5 टेबलस्पून उसमें मैदा शामिल किया है, और हाफ कप से थोड़ा सा कम दूध है जो सा वो इस्तेमाल हो। और इस तरह से हमारे पास ये पैन केक का बैटर है जो सा वो तैयार हो गया। अब हम इसे कम से कम आधा घंटे रेस्ट के लिए रखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग है जो सी वो करेंगे। आप इसे चाहें तो गर्मी है तो फ्रिज में रख सकते हैं, अगर सर्दियां हैं तो फिर बाहर रूम टेम्परेचर पे ही पड़ा रहने दें। पैन को हमने जो से ग्रीस कर लिया है, घी के साथ या मक्खन के साथ या ऑयल के साथ, किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। हमने मक्खन के साथ उसे ग्रीस कर लिया, और जो आँच है वो तकरीबन हमने दरमियानी रखी, और इस तरह से पूरे पैन के अंदर हम इसको फैला देंगे, और इसके बाद इसको ढक देंगे। और 1 से 1.5 मिनट के अंदर हम इसकी साइड है जो से जब ढक्कन उठा के देखेंगे तो उसके ऊपर बबल से आए होंगे। ये हमने ढक दिया है तकरीबन दरमियानी आंच पर 1.5 से 2 मिनट। ये देखें, इसके ऊपर बबल से आए हुए हैं, सुराख सुराख से पड़े हुए हैं। तो अब हम इसकी साइड है जो से वो किसी भी स्पैचुला की मदद से इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा इस तरह से कलर लेके आएंगे। इसी तरह से हम बाकी के जो से पैन केक हैं वो भी तैयार कर लिए हैं। तकरीबन हमारे 2 अंडों के साथ 4 से 5 अदर जो से पैन केक हैं इस साइज़ के। अगर आप बड़े साइज़ के बना रहे हैं, बड़ा पैन है आपका, तो फिर तो हो सकता है 3 या 2 ही बने। लेकिन हमारे पास क्योंकि पैन छोटा है, और जो पैन केक छोटे ही अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते। अगर इससे भी छोटा साइज़ हो तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरह से बहुत खूबसूरत सा कलर है जो सा वो दोनों साइडों से हमने लेके आना है, और इस तरह इसको हम प्लेट में निकालते जाएंगे। ये देखिए, हमारे 4 हैं जो से वो पैन केक छोटे साइज़ के और बहुत सॉफ्ट से हैं जो से वो तैयार हो रहे हैं। अब हम 2 से 3 डिफरेंट स्टाइल में आपको तैयार करके दिखाएंगे। एक आइडिया के तौर पे आप जैसे चाहें उसे तैयार कर सकते हैं। आप सिर्फ इनके ऊपर डायरेक्ट न्यूट्रेला लगा के या कोई जैम लगा के रोल करके बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत हेल्दी और घर का बना हुआ, सबसे बड़ी बात है कि घर के साफ़ सुथरा बना हुआ लंच होगा बच्चों का। अगर आपके पास ब्लूबेरी की जगह आपके पास फॉम्बवाज हैं, अगर आपके पास चेरीज़ हैं, आपके पास स्ट्रॉबेरी हैं, कोई भी फ्रूट है, मैंगो है, किसी भी फ्रूट के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर ब्लूबेरी के साथ थोड़े से जो सा वो शहद है जो सा वो इस्तेमाल किया, और इस तरह से जो सा शुगर पाउडर है जो सा वो हमने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया इसको डेकोरेशन के लिए। लेकिन अगर आप लंच में दे रहे हैं या आप किसी पार्टी वगैरह में है तो आप ही चीज़ें साथ सर्व कर सकते हैं। और जिस तरह बनाना के साथ हमेशा चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी के साथ चॉकलेट सिरप है जो सा वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो इस तरह से हमने भी एक चॉकलेट सिरप घर में ही तैयार किया है।
नहीं तो आप न्यूट्रेला के अंदर थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा मक्खन डाल के तो उसको गर्म करके अच्छी तरह बीट कर लें और थोड़ा सा लिक्विड सा तैयार कर लें, तो वो भी बहुत अच्छा आपका चॉकलेट सिरप है जौन सा वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से बनाना के साथ हमने इस तरह से इसकी डेकोरेशन की है। इसके ऊपर भी आप ब्लूबेरी वगैरह शामिल कर सकते हैं किसी भी किस्म की, लेकिन बनाना के साथ चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार सा हमारे पैनकेक का नाश्ता है जौन सा वो तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। और चलते हैं स्टोर पे। आज सिर्फ विंडो शॉपिंग है। नॉर्मली हम ज़्यादातर जब घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो सोचते हैं क्या करें, कुछ करने को ख़ास होता नहीं, या कुछ होता भी है तो करने को मन नहीं चाह रहा होता। तो हमने सोचा क्यों ना एक हमने किचन का कैमल लेना है और काफ़ी अरसे से लेना है और वो बस पता नहीं हमारी मर्ज़ी का मिल भी नहीं रहा, तो जिसकी वजह से हमने सोचा कि ये किचन के स्टोर है वहाँ पे चलते हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे खैर नई चीज़ें तो सारी ही अच्छी होती हैं, अच्छे अच्छे की क्या बात है, लेकिन जहाँ पे जब हम आए तो हमने देखा बहुत बड़े बड़े जो से किचन है और उनकी रोजमा है जो सी वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनके जो सामान स्टोर करने की जगह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ये देखें, ये बड़े बड़े जो से घर होते हैं उनमें मेज़ों वगैरह होते हैं, उनमें बहुत अच्छे ये किचन रहते हैं। छोटे किचन हैं जो से वो वैसे पर्सनली हमें पसंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन जो कि हमारे घर का किचन भी खुला है, तंग किचन नहीं है कि गुजरने के बिल्कुल रास्ता ही ना हो। लेकिन ये देखे बहुत बड़े बड़े किचन और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन, ज़ाहिर अभी नए हैं, नीट एंड क्लीन तो होंगे ही। स्पेस बहुत है इनके, बर्तन रखने की, ग्रोसरी रखने की, इवन कि उन्होंने जो डाइनिंग टेबल रखी बहुत ज़्यादा स्पेस है। और स्पेस के जो बड़ी फैमिलीज़ हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं किचन। और लेकिन जो हम जैसे 2-3 अफराद हैं घर में, मेहमान ने कभी कभी आना होता है, तो उनके लिए इतने बड़े किचन सूटेबल नहीं होंगे। तो वो बस ऐसे सफाई या ऐसे ही समझ लो कि सफाई में इजाफा करने की ही बात है। बाकी इतने बड़े किचन बड़ी फैमिलीज में ही अच्छे लगते हैं और बड़े घरों में अच्छे लगते हैं। छोटे घर पूरा किचन ही किचन के साथ भरा हो तो बहुत ओवरलोडेड हो जाता है, इसलिए बड़े घरों में ये किचन बहुत अच्छे हैं, उनके लिए बहुत सूटेबल है। हमारी एडवाइस है कि जो बड़े घर हैं वो ऐसे ही बड़े बड़े किचन लगवाएं तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। ये सारा ये ओवन है और उसके साइडों पे सारे रोजमा है, यानी सब कैबन्स हैं और जिसके अंदर आप बर्तन रख सकते हैं, किसी भी किस्म की किचन का सामान है जो सा ग्रोसरी का वो रख सकते हैं। इनके नीचे भी ये देखें, ऊपर भी साथ साथ में ये डेकोरेशंस भी हैं। ये देखें, ये डाइनिंग टेबल है और इसके दोनों साइडों पे ये देखें, ये भी उन्होंने खाने के लिए चूल्हे बनाया है सेंटर में, और दोनों साइडों पे इसके ड्रॉज हैं जिनके अंदर आप बर्तन वगैरह हर तरह की चीज़ें रख सकते हैं। सिंपल हैं बट बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं थे। सिर्फ एक ही रेड कलर का था नॉर्मली, बाकी बहुत डिसेंट से कलर, बहुत सॉफ्ट से कलर, बहुत अच्छे कलर्स के साथ। और हमें ये कलर लकड़ी का जो नेचुरल ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, ये सारे कलर ही अच्छे लगते हैं। हम सिर्फ विज़िट कर रहे थे, लेकिन शायद हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, हमारा मूड बिल्कुल भी नहीं था। आधे से ज़्यादा स्टोर हमने विज़िट कर लिया था उनका, तो बाद में फिर हमें ख्याल आया कि बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही खूबसूरत है, तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर किए जाएं। ये बर्तन नए स्टाइल के, ये पानी की बोतल, जिस तरह से हमें जग पुराने ज़माने के अब इतने नहीं, लेकिन ये स्टाइल अच्छा लगा है। ये स्क्वायर में है, अच्छा था। प्याली का स्टाइल भी, प्लेट का स्टाइल भी, दोनों तरफ कॉम्बिनेशन सिंपल शीशे का दरमियान में, और साइडों ऊपर और नीचे जो सा वो वाइट कलर का। ये देखिए कितने बड़े बड़े ड्रॉज हैं और इतनी बड़ी बड़ी डेकोरेशन है। खैर ये बैक साइड पे पार्किंग थी उनकी। और ये देखें, ये डेकोरेशन पीस देखें काफ़ी अच्छा है। एक आगे भी डेकोरेशन पीस है, ये मेटल का है, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। शायद इतनी शाइन उसकी इस तरह नहीं आई जितना लाइव देखने में आ रहा था। और ये अंदर बारीक बारीक से आर्टिफिशियल है ये पत्ते से, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। ये वाले फूल हैं जो से, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। डाइनिंग टेबल के ऊपर इस तरह से सिंपल सी डेकोरेशन है, या किचन में इस तरह की सिंपल डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है, जो कि साफ़ करने में भी सबसे बड़ी हमारे किचनों में, क्योंकि चिकनाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये देखें,
इसके अंदर कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, यानी टिश्यू वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। खैर ये था एक स्टोर का विज़िट, और इसके साथ ही हमें दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।